दोस्तों सोचो जरा, अगर मैं कहूँ कि कावासाकी अपनी लेजेंडरी निंजा 250 को दोबारा इंडिया में लाने की प्लानिंग कर रही है, तो हाँ, वही निंजा 250 जिसने एशिया के मार्केट्स में स्पोर्ट बाइक सेगमेंट का मीनिंग ही बदल दिया था। मतलब लाइट वेट, एग्रेसिव लुक्स और कावासाकी के सिग्नेचर ग्रीन वाइब्स के साथ एक प्रॉपर परफॉर्मेंस मशीन। तो सवाल ये है, क्या निंजा 250 इंडिया में बाकी में आ रही है? अगर हाँ, तो कब और कितने की मिलेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये बाइक इंडिया में वर्थ होगी या नहीं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। शुरू करते हैं कहानी कावासाकी निंजा 250 के कमबैक की। देखो, कावासाकी नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। इंडिया में अभी भी निंजा नाम का एक अलग ही फैन बेस है, चाहे वो निंजा 300 हो या निंजा 400। दोनों बाइक्स ने अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि निंजा 250 का जो लेगेसी है ना, वो सबसे पुराना और आइकॉनिक है। निंजा 250 पहली बार लेट 80s में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर आज तक ये बाइक एशिया के कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और जापान में बहुत पॉपुलर रही है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट बाइक थी जो चाहते थे एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस मशीन लेकिन मैनेजेबल पावर के साथ। और अब लगता है कि कावासाकी इंडिया फाइनली सोच रही है कि इसे वापस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। अब थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। कावासाकी ने इंडिया में पहले निंजा 250 आर लॉन्च की थी 2009 के आसपास। उस टाइम पर यह बाइक इतनी अलग थी कि उसने इंडियन राइडर्स को एक नया स्टैंडर्ड दिखा दिया था। फुल फेयरिंग, ट्विन सिलेंडर, हाई रेव इंजन और सुपर विल्ड। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, कंपटीशन बढ़ता गया और कावासाकी ने फोकस शिफ्ट कर दिया निंजा 300 और 400 पे। निंजा 250 ग्रेजुअली इंडिया से गायब होगी, लेकिन अब 2025 के सिनेरियो में मार्केट बिल्कुल बदल गया है। अब लोग चाहते हैं अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट बाइक जो स्मूथ हो, रिफाइंड हो और लुक वाइज प्रीमियम लगे। यहाँ पर ही निंजा 250 का कमबैक सेंस बनता है। कावासाकी ने 2024 के एंड तक एशिया के कई मार्केट्स में न्यू जेन निंजा 250 लॉन्च की थी और उस बाइक ने काफी बज क्रिएट किया था। डिजाइन वाइज ये निंजा 400 जैसी ही दिखती थी। शार्प डुअल एलईडी हेडलाइट्स, एग्रेसिव फ्रंट फेयरिंग और स्पोर्टी टैंक सराउंड्स। एक ग्लांस में कोई फर्क नहीं करेगा कि ये 250 है या 400, दोनों विजुअली ऑलमोस्ट सेम है। इंजन की बात करें तो निंजा 250 में मिलता है 249 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन जो अराउंड 36 पीएस की पावर और 23 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और भाई ये नंबर छोटे लग सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये इंजन एकदम बटर स्मूथ है, हाई रेविंग नेचर और कावासाकी के टिपिकल रिफाइनमेंट के साथ। अगर आपने कभी निंजा 300 या 400 चलाई हो तो आपको उसकी एक चीज याद होगी, उसका लीनियर पावर डिलीवरी और वाइब्रेशन फ्री फील। वही चीज निंजा 250 में भी मेंटेन की गई है। लाइट वेट होने की वजह से ये बाइक और ज्यादा निम्बल लगती है। सिटी राइड्स के लिए इजी और हाईवे पे भी स्टेबल। टॉप स्पीड की बात करें तो निंजा 250 अराउंड 170 से लेकर 175 किलोमीटर पर हावर तक कंफर्टेबली जा सकती है, जो अपने सेगमेंट में काफी सॉलिड नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर निंजा 300 ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में तो 250 लाने का रीजन क्या है? सिंपल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कावासाकी को इंडिया में अब अपना एंट्री लेवल सेगमेंट थोड़ा अफोर्डेबल बनाना होगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम पर अगर आप देखो तो यामाहा R3, KTM RC 200, सुजुकी गिक्सर SF 250 और बजाज पल्सर RS 200 जैसे ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इन सब के बीच निंजा 250 परफेक्ट मिडिल ग्राउंड बन सकती है। एग्जांपल के लिए KTM RC 200 एक सिंगल सिलेंडर बाइक है, पावरफुल है, लेकिन ट्विन सिलेंडर वाली स्मूथनेस नहीं मिलती है। अगर कावासाकी निंजा 250 इंडिया में 3.5 लाख से लेकर 3,80,000 एक्स शोरूम के प्राइस लॉन्च करती है तो ये एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट बन जाएगा राइडर्स के लिए जो ट्विन सिलेंडर एक्सपीरियंस चाहते हैं लेकिन 400 के बजट तक नहीं जाना चाहते हैं। और दोस्तों, कावासाकी का एक अलग चार्म होता है, ब्रांड परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन कलर वाली निंजा देखकर ही लोग समझ जाते हैं, हाँ ये सीरियस बाइक है। तो अगर कंपनी थोड़ा अग्रेसिव प्राइसिंग करती है तो निंजा 250 इंडिया में एक कमबैक लीजेंड बन सकती है। अब थोड़ा स्पेक्स पे बात कर लेते हैं। न्यू जेन निंजा 250 में मिलता है 6 स्पीड गियरबॉक्स विद असिस्ट एंड सिल्वर क्लच जो क्विक डाउनशिफ्ट में रियर व्हील को लॉक होने से बचाता है। फ्रंट में 310 mm की सिंगल डिस्क ब्रेक और रियर में 220 mm डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ। सस्पेंशन सेटअप भी काफी बैलेंस है, टेलीस्कोपिक फोक्स आगे और मोनोशॉक पीछे। डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन, फ्यूल गॉज, ट्रिप मीटर सब कुछ क्लियरली विजुअल होता है। कावासाकी शायद इंडिया वर्जन में TFT डिस्प्ले या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऐड करे, क्योंकि अब राइडर्स कनेक्टेड फीचर एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बाइक का वेट अराउंड 168 से लेकर 170 kg के आसपास हो सकता है, जो इसे एक लाइट वेट स्पोर्टी कैरेक्टर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कब आएगी ये बाइक? अभी तक कावासाकी इंडिया ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग कंपनी 2026 के मिड या एंड तक एक अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर लॉन्च प्लान कर रही है और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वही निंजा 250 ही है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के फेस्टिव सीजन मतलब अराउंड अक्टूबर से लेकर नवंबर 2026 आपको निंजा 250 इंडियन शोरूम्स में देखने को मिल सकती है। तो भाई, अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो स्पोर्टी भी हो, रिलायबल भी हो और कावासाकी
कावासाकी के डीएनए के साथ आए तो निंजा 250 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। अगर प्राइसिंग सही रही तो कावासाकी को बस एक ही चीज ध्यान रखनी होगी, इंडियन राइडर वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अगर ये 4 लाख के अंदर आई तो डेफिनेटली ये बाइक इंडिया में धमाका कर देगी। और अब आप बताओ दोस्तों, अगर निंजा 250 इंडिया में लॉन्च होती है 3.5 लाख के आसपास, तो क्या आप खरीदोगे या फिर आपको लगता है R3 या RC200 बेटर ऑप्शन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके थॉट्स पढ़ के मजा आता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही ऑटो अपडेट सबसे पहले मिलते रहें, और बेल आइकन भी दबा लो ताकि जब निंजा 250 की ऑफिशियल अपडेट आए तो आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। मैं हूँ मोहित, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।